रोमियो अध्याय 10 का 16 से 17 हम पढ़ सकते हैं हिंदी में. ओके. Romans 10, 16 and 17. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Verse 17. So then, faith comes by hearing and hearing the word of God. बहुत ही परिचित वचन है ये, राइट, हम सभी के लिए कि विश्वास कैसे आता है. विश्वास कैसे आता है? हम जब सुनते हैं, राइट. विश्वास तब आता है हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं. तो हम इसी वचन के ऊपर आज थोड़ा मनन करेंगे, राइट. छोटा सा इंट्रो मैसेज रहेगा, उसके बाद मेन मैसेज में जाएंगे. मेन मैसेज रहेगा पास्टर के द्वारा. सो मत्ती अध्याय 21 निकालते हैं. मत्ती अध्याय 21, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 to 23, 28 से 32 तक. हिंदी. तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे. उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर. उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा. परंतु बाद में पछता कर गया. फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा. उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया. इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और व्यवसाय तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वालों और व्यवसायियों ने उसका विश्वास किया. और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछता कि उसका विश्वास कर लेते हैं, राइट. जब हम इस पंक्तियों को पढ़ेंगे, इस वचनों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह अद्भुत रूप से एक घटना को, एक या पैरेबल को, दृष्टांत को बता रहा है, जहाँ पे 2 बेटों के बारे में बात किया गया है. उसके पिता ने उनसे कहा कि जाओ आज खेत में जाके थोड़ा मुझे मदद कर दो या थोड़ा काम कर दो. पहले वाले बेटे ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा. फिर दूसरे वाले ने कहा, मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, राइट. लेकिन वो बाद में क्या हुआ? नहीं गया, राइट. जब हम रोमियो अध्याय 10 का 16 और 17 पढ़ते हैं, वचन कहता है कि हम जो है वचन सुनने से हमारा विश्वास आता है. ओके, वचन सुनने से विश्वास आता है. जब पौलुस इधर इस बात को कह रहा है, इधर जो प्रॉब्लम है वो विश्वासियों के साथ है. हम विश्वासियों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कभी कभार कि हम वचनों को लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये दूसरे पुत्र की तरह बन जाते हैं. हाँ, मैं पालन करूँगा, मैं तैयार हूँ पालन करने के लिए, लेकिन मैं जब कलीसिया से कदम बाहर रखता हूँ, आज का मैसेज क्या था, ऐसा हो जाता है. क्यों? इधर रोमियो अध्याय 10 का 16 में कहा गया है, बिकॉज सब ने विश्वास नहीं किया. सब ने क्या किया? विश्वास के साथ आज्ञा को नहीं माना. ओके. जब हम सुनते हैं, सुनना, ये शब्दों को जब हम मनन करते हैं, सुनना 2 तरीके का सुनना होता है. एक जो बाहरी तौर से हम सुनते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, राइट, उस तरीके से. और दूसरा जो सच में हमें सुनाई देता है. फ़र्क समझ आ रहा है? एक तो है हम बाहरी तौर से सुनते हैं, दूसरा हम जो बोल रहे हैं उसको हमें सुनाई देता है. सुनाई देता है मतलब हमारे हृदय में जाता है वो बातें. ओके. एक होता है एक्सटर्नल हियरिंग, जो गॉस्पेल जो है आउटर तरीके से, बाहरी तरीके से हम सुनते हैं. दूसरा है हम जो है अंदरूनी तरीके से सुनते हैं, जो हमें विश्वास की ओर लेके जाता है. जो वो सुनना हमें कहाँ लेके जाता है? विश्वास की ओर हमें अगुवाई करता है. ओके. सो देखिए, हम जब यीशु मसीह में विश्वास किया, किस तरीके से हमने विश्वास किया? सुसमाचार के माध्यम से, राइट, गॉस्पेल के माध्यम, परमेश्वर के वचन के माध्यम से. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं
आज इस संसार में जो लोग गॉस्पेल सुनते हैं, मे बी कलीसिया आते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू बिलीव, और यू कैन से दे आर नॉट रेडी टू ओबे। इधर वचन पौलुस वही बात कह रहा है। जब पहले ज़माने में जब कलीसिया थे, वो लोग एक्सपर्ट थे सुनने के लिए, दे आर रेडी टू लिसन। जब हम ये वर्ड सुनते हैं, वर्ड लिसन, इसका अर्थ है कि सबमिटिंग अंडर अथॉरिटी, मतलब एक अधीनता के अंदर अपने आप को समर्पित करना। जब हम ये वचन को देखते हैं, ये वर्ड को देखते हैं, ओबे, जो आज्ञा का जो शब्द है ओबे, ये वर्ड हमें लेके जाता है उस शब्द के अर्थ की ओर, जहाँ पे बताता है कि हियर अंडर द अथॉरिटी, फॉर अथॉरिटी एंड विथ सबमिशन। मतलब हम सुनते हैं किसी के अधीन में और हम उसमें समर्पित होते हैं। अर्थात हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसके अधीन में हम क्या होते हैं, समर्पित होते हैं। वो है सही मतलब ओबीडियंस का, राइट। ओबीडियंस का सही मतलब वो है। और जब हम ये घटना में देखते हैं, पहला पुत्र ने क्या किया, ओबे नहीं किया बातों को, राइट। ओबीडियंस लीड्स अस ऑलवेज एक्शन, मतलब जो आज्ञा है वो हमें हमेशा कहाँ लेके जाता है, कार्य की ओर लेके जाता है। आप सोचिए, एक दोनों पुत्रों में से, यही उदाहरण दूंगा, दोनों पुत्रों में से जो है एक ने सुना और एक ने नहीं सुना, मतलब एक ने माना और एक ने नहीं माना, राइट। अगर वो लड़का जिसने नहीं सुना था, कि जिसने उत्तर दिया था कि नहीं मैं क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में पछताया। सो हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं इससे, कि हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, भले ही हम बहुत लंबे समय तक एज ए बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते बहुत लंबे समय तक हम परमेश्वर के वचन से दूर थे, या फिर परमेश्वर के वचनों का आज्ञा को हम नहीं मान रहे थे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम चाहते हैं कि हम उसमें ओबीडियंस करें या आज्ञा का उस वचन को हमारे जीवन में माने, वो हमें लेके जाता है रिपेंटेंस की ओर। उस लड़के ने पछताया, राइट। वो लड़के ने क्या किया, पछतावा किया, और वो सिर्फ केवल पछताया नहीं, वो खेत पे गया भी। सोचिए, तो केवल पछता के मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आज मैंने अपने पापा को मना कर दिया, मुझे माफ़ कर दो पापा, और वो कह के वो घर में बैठता नहीं, वो उस ओबीडियंस को कार्य में लाया। ओबीडियंस कैसे दिखाई देता है हमारे जीवन में, जब हम उस वचन के अनुसार हम कार्य करते हैं। इसीलिए जेम्स याकूब का 2:15 कहता है, विदाउट स्पिरिट बॉडी इज डेड। बिना आत्मा के क्या है, शरीर का कुछ लाभ नहीं है, शरीर कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन उसी तरीके से बिना, कैन यू रीड दैट वर्स, जेम्स चैप्टर 2 James chapter 2 verse 26. For as the body without spirit is dead, so faith without work is dead. कार्य, विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ है। ओके, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं हम वचनों को सुनते हैं, हम कहते हैं हमारे पास विश्वास है, लेकिन क्या हम पालन करने के लिए तैयार है, राइट। हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या हम पालन करने के लिए तैयार है। अगर हम पालन करने के लिए तैयार है तो वो हमें रिपेंटेंस की ओर लेके जाएगा, वो हमें दिखाएगा, फेथ इंक्लूड्स रिपेंटेंस, और वो हमें दिखाएगा कि ओके मेरे में कमी है, मैं जो है मुझे निर्णय लेना है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, मुझे निर्णय लेना है कि मैं कलीसिया आऊँगा, मुझे निर्णय लेना है कि मैं बाइबल क्लास करूँगा, मुझे निर्णय लेना है कि मैं फेलोशिप में आऊँगा, राइट। वो किस तरीके से आता है, जब हम समर्पित होते हैं, किसके, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब हमारे पास मन है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होते हैं, तो लेट्स रिपेंट।
अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर हमें सहायता करेगा, मदद करेगा। और उससे हमारे जीवन में क्या होता है, एक पहला हम क्या करते हैं, ओबीडियंस लाता है, ओबीडियंस हमारे जीवन से दिखाई देता है। दूसरा, हमारे अंदर जॉय दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है, राइट। और वो जॉय जो है बाहरी तरीके का आनंद नहीं है, वो आनंद बाहरी तरीके से नहीं है, वो आनंद हमारे मुंह से दिखाई देता है। हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर फट से। हम क्या बोलते हैं, वी डोंट फील टू गिव अप। हम उसको क्या बोलते हैं, ख़त्म करने के लिए या फिर बहुत निराश नहीं होते, एंग्जाइटी में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, आनंद है अभी। और वो किस तरीके से आता है, वचन को सुनने से। सुनने का अर्थ क्या बोला मैंने, अथॉरिटी, सबमिशन अंडर द अथॉरिटी, समर्पित होना एक अधिकार के अंदर। और वही सेम चीज़ होता है कलीसिया में भी। पुराने जब पहले ज़माने में पौलुस के समय के कलीसिया, पौलुस जो है थिस्सलुनीकिया कलीसिया को बहुत प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सुनने वाले थे और घर में जाके उसको एग्जामिन करते थे, वो पढ़ते थे खुद। मतलब वो वचन को कलीसिया में सुनते थे और वो लोग पालन करना चाहते थे कि वचन क्या बोल रहा है मेरे जीवन में एग्जैक्टली, राइट। सो हम अपने आप को इंकरेज कर सकते हैं जब हम कलीसिया में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, या कहीं भी हम पास्टर के द्वारा हो, पुलपिट से हो, हम वचन को सुनते हैं, क्या हम पालन करने के लिए तैयार है, राइट। बिना ओबीडियंस के आप सॉरी टू से बट वचन कहता है आप मरे हुए एक विश्वासी की तरह हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है ओबीडियंस के लिए। आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है? विश्वास कोई नहीं करता है। हम सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बुलाहट दी है, और वो बुलाहट है कि हम उनको ओबे करें, राइट। इसीलिए पहला शमूएल में कहता है, राइट, द ओबीडियंस इज़ बेटर देन सेक्रीफाइस। और वो ओबीडियंस हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई देता है। जब हम देखिए, ऑटोमेटिक वो चीज़ हमारे जीवन से झलकता है। हम अगर ओबे करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पास्टर कुछ कह रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और हम उसको क्या करते हैं, ओबे करते हैं। सपोज परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, और एज इट इज़, मतलब जैसे वचन कहता है वैसे हम उसको क्या करते हैं, पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में, समय कम है इसीलिए मैं पूरा नहीं जाऊंगा। लेकिन हम जब मूसा और आरोन को देखते हैं, वो लोगों ने वैसे ही किया। इजिप्ट से इजराइलियों को जब बाहर लेके आ रहे थे, उन लोगों ने वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था। एज गॉड सेड दे डिड, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही उन्होंने किया। वो लोग अपना भी दिमाग लगा सकते थे, इंटेलेक्चुअल एक्वायर बोलते हैं, लगा सकते थे उसको, राइट। अपना सोच लगा सकते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से करूँगा, थोड़ा मिक्स कर दूंगा। और कभी कभार हम विश्वासी के जीवन में ये थोड़ा चीज़ आता है, परमेश्वर का वचन कहते लेकिन मैं थोड़ा मिक्स कर देता हूँ। सो एंड दैट इज़ डेंजरस, ओके। सो लेट अस एनकरेज आवर सेल्फ। हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, परमेश्वर के वचन के अधीन में हम अपना जीवन देते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं और ऑफरिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके महान विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन में। प्रभु, आपने हमें आज्ञा को पालन करने के लिए बुलाया है पिता। यू कॉल्ड अस फॉर ओबे लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाट ओनली यू वांट। आप केवल वही चाहते हो कि हम आपको, आपकी आज्ञाओं को माने पिता, आपके वचनों को पालन करें पिता। कभी कभार हम कमज़ोर हो सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आप विश्वास योग्य हो हमें संभालने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए पिता। हम सभी को अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए। आगे के ऑफरिंग के समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। हमारे हृदय से बातें कीजिए, हमारे हाथों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आगे के संदेश को भी, पास्टर को भी आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।